मक्का से मदीना जो फास्ट ट्रेन चलती है, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आ जाती है वो है बुकिंग की। बुकिंग का बेस्ट तरीका ये है कि जो उन्होंने ऑफिशियली ऐप दी हुई है जिसका नाम है HHR ट्रेन्स, उसके ऊपर जाके आपने सबसे पहले ये सिलेक्ट करना होता है कि आपको वन वे चाहिए या फिर टू वे चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी करंट लोकेशन से अपने डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करना होता है, और प्लस आप ये सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं तो आप उनकी तादाद सेलेक्ट करके आप सर्च कर सकते हो। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको एटलीस्ट एक हफ्ते पहले बुकिंग करवा लेनी चाहिए, तभी आपको सस्ती मिल सकती है। नॉर्मली मक्का से मदीना की जो प्राइस चलती है वो 119 रियाल चलती है, लेकिन अगर आप बिल्कुल लास्ट डेट के ऊपर आके बुक करवाओगे तो वो बहुत महंगी बुक होगी। प्लस अगर आप बिजनेस क्लास के अंदर जाना चाहते हो तो ऑफ कोर्स उसका रेट और ज़्यादा होगा। इसलिए प्लान ही इस तरह से करो कि एक डेट वीक पहले ही आप बुकिंग करवा लो। सो अगर आप उमरा वीज़े के ऊपर आए हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान इंडिया से बहुत से लोग उसी वीज़े के ऊपर आते हैं, बुकिंग के ऊपर आपने अपनी सारी डिटेल डालनी होती है, लाइक आपने अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह और बाकी सारी चीज़ें, और एट द एंड ऑफ द डे आपने पेमेंट करने के लिए आप कोई भी कार्ड, वीज़ा कार्ड यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास सऊदीया का कार्ड है तो वो भी यूज़ कर। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके पास होता है, वो होता है कि आप स्टेशन से जाके बुक कर सकते हो, लेकिन अगेन वो बहुत महंगी मिलती है और सिर्फ सेम डे की मिलती है। तो अगर आप उम्रा या फिर विजिट वीज़े के ऊपर आए, जो कि हमारे मोस्टली पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से जो जो भाई आए होते हैं उनके पास यही वीज़ा होता है, तो उनके लिए उन्होंने ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले यहाँ होटल से निकलना है। उसके लिए आपके पास आपको या तो टैक्सी करवानी पड़ेगी या फिर आप शटल सर्विस, जो कि मक्का के अंदर भी चलती है, मदीना के अंदर भी चलती है, दोनों जगह पे चलती है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैप्स उस तरह से अवेलेबल नहीं है और बहुत सारे लोगों को उसका पता भी नहीं है कि ये बस कहाँ जा रही होती है। स्टिल वो सर्विस अभी टेस्टिंग के ऊपर चल रही है, तो स्टिल आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि उसके अंदर अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है। अगर आप टैक्सी की बात करते हो तो सऊदी अरब के अंदर एक तो नॉर्मल टैक्सी, एक ग्रीन कलर की और एक वाइट कलर की टैक्सी नॉर्मली चलती है, जिसके साथ आप रेट करके जा सकते हो। नंबर 2 आपके पास ऑप्शन उबर का होता है। उबर के अलावा जो यहाँ पे सस्ती तरीन एप्लीकेशन है वो है जीनी और ईगो। ये दो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिसके ऊपर आपको चीप रेट के अंदर, उससे भी कम रेट के अंदर मोस्टली मिल जाती हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी ना मिले तो आप कोई भी प्राइवेट टैक्सी करवा के जा सकते हो। प्लस अगर आपके होटल के आसपास जो मेट्रो बस इनसाइड द मक्का एंड मदीना चलती है, अगर उसका स्टेशन है तो आपके वारे नहीं आ रहे, आप वहाँ से बैठ के स्टेशन तक बड़ी आसानी से पहुँच सकते हैं। जो सऊदी अरब के ट्रेन स्टेशन हैं वो लाइक इटसेल्फ एक एयरपोर्ट की तरह, लाइक बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बहुत बड़ी बड़ी उसके अंदर पार्किंग्स हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास एक अराइवल की लाइन है, एक डिपार्चर की लाइन है, वहाँ पे उसी तरीके से आपको कैफेज और वेटिंग एरियाज भी मिलेंगे। अब ये कह सकते हो कि ये स्टेशन है ये बिल्कुल एक जदीद तर्ज पे बनाए गए हैं। यहाँ से अगर आप देखते हो तो ये हमारी ट्रेन नंबर सबसे पहली वाली जो है 80 प्लेटफॉर्म नंबर 10 के ऊपर है। तो जो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वो मक्का से मदीना की ट्रेन की बात कर रहा हूँ। तो आपने जो भी बुकिंग करवाई होगी उसके अंदर नॉर्मली या तो 2 स्टॉप वाली आती है या फिर 1 स्टॉप वाली आती है। दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। स्टॉप का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वहाँ पे ट्रेन बहुत ज़्यादा देर रुकी रहेगी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए वहाँ पे ट्रेन रुकती है और उसके बाद अगली तरफ चल पड़ती है। इस बात का लाजमी ख्याल रखें कि ट्रेन बिल्कुल उसी टाइम के ऊपर चलेगी जो टाइम आपको टिकट के ऊपर मेंशन करके दिया हुआ है, और मोस्टली आपको उस टाइम से पहले वो प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं जाने देते, आपको वेटिंग एरिया में ही बैठना पड़ता है। और जब टाइमिंग शुरू होती है तो आपने जस्ट जाके जो आपके मोबाइल के अंदर टिकट है उसे स्कैन करवाना है, और आप प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी सीट के हिसाब से सबसे पहले आपने अपना डब्बा देखना है कौन सा वाला है, और प्लस आपने अपनी सीट देख के वहाँ पे जाके आपने बैठ जाना है। ये बिज़नेस क्लास के डब्बे हैं, ये तक बिज़नेस की हैं। हम ज़रा थोड़े से गरीब लोग हैं तो हम इकॉनमी में जाएंगे, ज़ाहिर वो आ गया है थोड़ा सा। हमारे जैसों को तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, हमें चाहे आप लटका के भेज दो, पहुंच जाएं बस। अब आपको थोड़ा सा ट्रेन का इनसाइड टूर भी करवा देते हैं। इसके अंदर जो सीट्स हैं वो किस तरह की हैं। सो दैट इज़ इनसाइड द ट्रेन। ये हर सीट के साथ 2 स्विचेस हैं, और इसकी अगर आप बात करो तो इस तरह से हो जाता है। ये डेस्क है पूरा। ऑपोजिट पे एक तो दरमियान में हर डब्बे के अंदर 2 ही होती है, बाकी सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर होती है। हर टेबल के साथ ये बास्केट भी है।
आप अपना कचरा इधर ही फेंकें। ये आपके पास लाइट का ऑप्शन है, और अगर आप विंडो डाउन करना चाहते हो तो विंडो डाउन कर सकते हो। सो ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल ट्रेन है, और आपके पास इतना कोई बहुत लंबा सफ़र नहीं होता जिसमें आप बैठे बैठे थक जाएं। और प्लस आपके पास इवन ट्रेन के अंदर कैफेटेरिया भी है, जहाँ से जाके आप स्नैक्स वगैरह या फिर चाय वगैरह या फिर कॉफ़ी वगैरह परचेज कर सकते हैं। सो कैफेटेरिया के साथ ही आपको बिजनेस क्लास का भी थोड़ा टूर करवा दें। इनके पास स्क्रीन्स लगी हुई हैं, इसके अलावा चीज़ें तो इनके पास भी वही हैं। अगर आप इधर आ जाते हो, इनकी सीट्स ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप आगे पीछे कर सकते हो, चार्जिंग पोर्ट लगा सकते हो और इस तरह की चीज़ें। चार्जिंग पोर्ट लगाने की जगह आपके पास इकॉनमी में भी होती है, और थोड़ी सी कंफर्टेबल टाइप की हैं। इसके अलावा ये चीज़ें तो वहाँ पे भी हैं आपके पास, लाइक इकोनॉमी में, और उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ट्रेन में बैठे हुए आपको स्पीड नज़र आ रही होती है, प्लस कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होती है, जिससे जो कि इसकी टॉप स्पीड है वो 300 की है। मोस्टली 300 के ऊपर जब वो मिडिल ऑफ द वे आती है ट्रेन, तब उसके ऊपर जाती है। नॉर्मली 280 टू 90 के दरमियान में ही चल रही होती है, जो कि स्टिल इटसेल्फ एक बहुत अच्छी स्पीड है। इस वक्त हमारी ये ट्रेन 298 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चल रही है, और आप बाहर ये देखो इस तरह का सीन खोलना। सो ट्रेन के साथ आपको मक्का से मदीना पहुंचने में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे, डिपेंडिंग ऑन आपके दरमियान में स्टॉप कितना। जब ट्रेन यहाँ से निकलती है तो आपके पास सबसे पहला स्टॉप आता है, वो है जद्दा का। जद्दा एयरपोर्ट वाला नहीं, ये दूसरा जद्दा सिटी का स्टॉप है। और इसके बाद एक स्टॉप और आता है जिसे किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी कहा जाता है। ये एक बिल्कुल नया शहर है जो बिल्कुल स्क्रैच से बनाया गया था, जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा भी एक्टिविटीज़ नज़र नहीं आती। ये दोनों स्टेशंस भी सेम हैं, लेकिन आपने इन दोनों स्टेशंस के ऊपर भी उतरने की गलती नहीं करनी, क्योंकि बहुत थोड़ी देर के लिए ट्रेन। सो हम लोग यहाँ से चले थे, और यूँ होते होते यहाँ पे पहुँच गए। और अगर आपने रियाज जाना हो तो ये ऑल द वे ये वाला रूट है। और इसके अलावा अगर आप बाकी जगहों के ऊपर जाते हो तो ये जो जिस तरह से ये जो बड़े मोटी सी लाइन नज़र आ रही है, ये बड़े हाईवेज़ हैं। ये एक कॉर्नर है जहाँ पे हक्कल है, जिसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। सो ये मदीना स्टेशन है, बिल्कुल सिमिलर है जैसे मक्का का था। वही टेक्सचर है, वही सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल वैसा ही डिज़ाइन है। उसी तरह अगर आप इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हो, उसी तरह बड़ा है, और बाकी भी सारी चीज़ें डिज़ाइन वाइज। लाइक अगर आप अराइवल पे आए हो तो आप यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर आओगे, और अगर आप डिपार्चर पे हो तो नीचे से आओगे। सो अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल देखा जाए तो। लाइक बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने ये सर्विस बनाई है। थोड़ी एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन एक्सपीरियंस करने वाली है। ये मैंने सेकंड टाइम सऊदी अरब की ट्रेन को एक्सपीरियंस किया। इससे पहले रियाद से दमाम की ट्रेन एक दफ़ा मैं उसके ऊपर गया था, जहाँ पे मैंने अपनी ज़िंदगी का शायद पहला वीलॉग शूट करने की नाकाम कोशिश की थी, जिसे मैं कभी भी अपलोड नहीं कर पाया, ना कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाया। 3.5 घंटे तक, 3.5 एक होटल से लेके दूसरे होटल तक 3.5 घंटे में आप पहुँच सकते हो। यहाँ से आगे भी आपने होटल में जाना है तो वही सारे तरीक़ाकार हैं। ये तो आप शटल सर्विस यूज़ करते हैं, अगर आपको मेक श्योर है कि बस के रास्ते के अंदर, मेट्रो बस के रास्ते के आसपास, स्टॉप के आसपास आपका होटल है, या फिर आपने डायरेक्टली हरम जाना है। नंबर 2 आप कोई टैक्सी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 आप कोई भी ऐप से बुकिंग कर सकते हैं, जिसमें ऊबर, क्रीम, जीनी या फिर ईगो शामिल है। सो ये वीडियो तो थी मक्का से मदीना ट्रेन एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आप जद्दा से मक्का की ट्रेन के बारे में एक बिल्कुल छोटी सी शॉर्ट देखना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करना, और अगर आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का होटल देखना चाहते हो तो वो शॉर्ट के लिए यहाँ पे क्लिक